Hello बच्चों, let's read the question. The question says we have to find the value of cos 61 degree and it is given that the value of sin 60 degree is equals to 0.86603 and the value of 1 degree is equals to 0.01745 radian. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर है वो है कि अगर y is equals to f of x है तो f of x plus डेल्टा x जो है वो हो जाएगा y plus डेल्टा y। और ये डेल्टा y क्या है, क्या कनेक्शन है उसका डेल्टा x के साथ? डेल्टा y is equals to dy dx, that is derivative of the function into del x। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए जो फंक्शन कंसिडर करेंगे वो है y is equals to cos x। तो अगर हम x की जो वैल्यू है वो कंसिडर करते हैं 60 डिग्री, सो y की वैल्यू बन जाएगी cos 60 डिग्री, दैट इज 0.5। नाउ हमें फाइंड करना है 61 डिग्री। सो 61 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। सो 60 डिग्री अगर x है तो 1 डिग्री बन जाएगा डेल x। सो डेल x की जो वैल्यू है वो है 1 डिग्री। डिग्री को हम लिख सकते हैं 0.01745 रेडियन। अब सिर्फ हमें फाइंड करना है डेल y की वैल्यू। सो डेल y को ढूंढने के लिए हम पहले फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, दैट इज dy dx। dy dx of cos x is minus of sin x। So delta y is equals to dy dx, that is minus of sin x into del x। So sin x minus of x की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री, so sin 60 डिग्री, और del x की जो वैल्यू है वो है 0.01745। sin 60 डिग्री की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.86603, that is into 0.01745. So this is equals to minus 0.0086603. This is the value of delta y. Now जो फंक्शन हमने कंसिडर किया है वो है y is equals to f of x, that is cos of x। So f of x plus delta x will be cos of x plus delta x, और हमें पता है कि y plus delta y is equals to f of x plus delta x। So that means we can write y plus delta y is equals to cos of x plus delta x। x की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री, डेल x की जो वैल्यू है वो है 1 डिग्री, y की जो वैल्यू है वो है 0.5 और डेल y की जो वैल्यू है वो है माइनस ऑफ 0.0086603। इट मीन्स अगर हमें वैल्यूज पुट कर देते हैं सो 0.5 प्लस माइनस 0.0086603 is equals to cos of 60 degree plus 1 degree, so that is cos of
61 degree is equals to 0.4913. This is the approximate value of cos 61 degree. Hope you understand it well. Thank you so much and best of luck.